नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और सुबह का समय है और यहाँ देखिए मैं खड़ी हूँ यूँ पहाड़ों के बीच में। चारों साइड मेरे पहाड़ है, लेकिन पहाड़ अब बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहे क्योंकि पेड़ ही पेड़ हो रहे हैं। और हम आए थे घूमने के लिए। आज बच्चों की थी छुट्टी तो जल्दी आ गए थे। वैसे तो बच्चों को छोड़ कर आते हैं। और इसके पापा देखिए लगा रहे हैं, दौड़ आ रहे हैं। दौड़ तो मेरे से लगती नहीं, मैं तो घूम के आ गई और अभी वापस भी जाना। लेकिन ये लगाया है दौड़ जाके उधर। मेरे तो बस की नहीं। थके नहीं। ढलान पे तो आराम से आजा। चढ़ने में हुआ है, चढ़ने में तो बहुत जोर पड़ा है। तो यहाँ पे बस अब चलते हैं घर, क्योंकि हम काफ़ी देर के आ रहे हैं। घूम लिए, इधर मंदिर की तरफ गए थे हम। ये मंदिर है शिवलोक, और ये ऊपर हाईवे है बस जो शिमला वाला। और इसके नीचे से निकल के अब चलते हैं। और बस फिर अपना जो रूटीन है वो शुरू। आज थोड़ा दूर तक इसलिए घूम आए क्योंकि आज बच्चों की छुट्टी थी, जल्दी आ गए थे। वरना तो बच्चों को छोड़ के तो फटाफट आया जाता है। कहाँ में पप्पी चले गए हुए आते। अच्छा, भगवान जो है ना, हर आदमी का वही से बनाता है। खाना पीना का जुगाड़ जाओ पैदा हो गया। यहाँ से बच्चे के। हाँ, यहाँ पे ना एक उसके डॉगी के बच्चे थे छोटे छोटे, कितने दिन से देख रहे हैं हम ना। और बिल्कुल जरा जरा सही थे वे यहाँ पे। और यहीं पर देख ले, उन्हें सब ने खाना देना शुरू कर दिया था, सब ने बिल्कुल। हाँ बस वही है। यहाँ से इसमें बैठे रहे थे, अब चले गए वे। पता नहीं कहाँ गए होंगे। अच्छा, इतने बड़े हो गए मैं अब। हाँ तो जी बस अब चलते हैं घर। और बच्चों को भी उठा लूँगे, बच्चे आज उठे भी नहीं होंगे। और आज ना गर्मी सी हो रही है ना, आपको भी लग रहा। कल तो ठंड सी हो रही थी, मैं जैकेट पहन के। हाँ ये मौसम ऐसा हो रहा है, ये उसकी वजह से ही हो रहा मुझे लग रहा है। हाँ ऐसा हो रहा ना, तो धूप अच्छे से निकल रही ना, कुछ ऐसा हो रहा पोल्यूशन सा हो जैसा। बादल भी नहीं आए हो। अगर बादल होता तो ठंड होती इसमें, जैसे कोहरा सा नहीं पड़ता हल्का हल्का। हाँ ऐसा ही हो रहा। और पूरा दिन ऐसे ही रहा है, यूँ नहीं सुबह ही सुबह ज़्यादा रहा है। दिल्ली में क्या हाल हो रहा होगा सोच। हाँ दिल्ली में तो ज़्यादा ही हो रहा होगा। वहाँ तो नॉर्मली वैसा इतना ज़्यादा रहा है। नॉर्मल में इतना तो वैसे ही रहेगा। हाँ, और अब तो इसके दीपावली का टाइम तो ज़्यादा ही हो रहा होगा। तो जी चलो चलते हैं हम घर। तो ये पहाड़ से भी नहीं दिखते हैं, ये सूखे से घास हो रहे बिल्कुल है ना। घास चारों तरफ हो गया। देखिए पहाड़ बिल्कुल भी नहीं दिख रहे कहीं भी। बारिश भी तो काफ़ी दिन हो गए हुई नहीं। तो देख सूखे से हरे से कोई ऐसे ही हो रहे पहाड़। ये पेड़ भी धुले हुए भी नहीं है ना ये, इसलिए हो रहे। हाँ जब ये हरियाली सी आवेगी। चलो जी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज है बच्चों की छुट्टी और बच्चों की मम्मी लग रही रसोई में अपने काम पे। क्या बनाओगे आज ब्रेकफास्ट में? सिंपल रोटी, चाय, मलाई, अचार, और क्या चाहिए। अच्छा, और वैसे तो अभी गुड्डू लग रही थी या ये अभी। और मैं दिखा दूँ आज गुड्डू ने चाय रख दी बननी, दूध रख दिया करके। अच्छा, आज ईशु लग रही है आज बहुत बड़े काम। ईशु लग रही है जी आज कपड़े धोने पे। एक बार के बेटा, दूसरी बार के रहे, पहली बार ही है। अच्छा, ये लगी हुई है जी कपड़े धोने में। तो इसका खेल का खेल हो रहा है जी, और कपड़े के कपड़े धो रहे हैं। ज़्यादा ही खेल में लग रही तो इसमें बस डाल दिया मुझे बगल में, अभी ला रहा। तो जी मैं थोड़ा सामान ले आऊँ बाज़ार से। देखिए नाश्ता सबका हो चुका है और बस अब मैं करने लगी हूँ साफ़ सफाई। वैसे तो बच्चे कर देते हैं, लेकिन आज मुझे करनी थी बेडशीट चेंज, तो मैं अपने हिसाब से ही करूँगी।
बच्चों ने किचन में करवा दिया था, कपड़े वगैरह में करवा दी थी हेल्प, मतलब कपड़े जैसे धुल गए थे गुड्डू ने निकाल दिया, ईशू ने डाल दिए इस तरीके से। कुछ नाश्ता मैंने बनाया था तो गुड्डू ने सबको दे दिया था। फिर गुड्डू चली गई थी ट्यूशन और यहाँ पे मुझे करनी थी बेडशीट चेंज, तो इसलिए मैंने ज़्यादा बोला भी नहीं था बच्चों को कि कर दो, क्योंकि मुझे अपने तरीके से ही करनी होती है, क्योंकि थोड़ा सा सेट सा करना और सामान कुछ निकालना, कुछ रखना, क्या डालना, वो सब कुछ। तो यहाँ पे देखिए बस मैंने ये वाली बेडशीट डाल दी, मैं कहा चलो डाल देती हूँ। वैसे तो ये वाइट सी हो रही मेरे पास ज़्यादातर बेडशीट, और वाइट में इसलिए डालते कि गंदी होती है, लेकिन अभी यही है मेरे पास, 2-3 हो रही, मैं कहा चलो डाल दे दिया करूँगी इनको अब। तो यहाँ पे देखिए डाल दी है, और बस जो एक्स्ट्रा सामान वो सारे उठा दूँगी। और ये पिल्लो कवर सेट कर दिया। ईशू को मैंने बोल दिया मैं अपनी बुक्स वगैरह और दीदी की सारी उठा के अलमीरा सेट कर दे अपनी, तो वो लगी है उसमें। और उधर वाले रूम की मैंने निकाल दी है बेडशीट, अब दूसरे वाले की भी निकाल दूँगी, ये भी चेंज कर दूँगी। और बस थोड़ी सी मैंने अलमीरा वगैरह सेट कर दी, क्योंकि कपड़े हो ही जाते हैं इधर उधर जब भी उठाते हैं बच्चों के, डेली सेट कर देती हूँ अलमीरा को, जिससे कि फिर ज़्यादा ना भरे। और यहाँ पे देखिए बस ये भी बेडशीट उतार के फिर मैं दूसरी लगा दूँगी इस पे भी। इस पे तो मैंने ये वाली डाल दी, और यहाँ पे बस इसको बिछा दूँगी। अभी थोड़ी सी बुलंद की तो है मेरे पास 2-3, लेकिन वो भी मैंने इसलिए नहीं डाली क्योंकि अभी इतनी ठंड नहीं है, फिर रात को ना गर्मी लगती है इनके ऊपर। मैं कहा चलो देखती हूँ, अभी तो ज़्यादा ठंड नहीं है ना इस बार, पहले ज़्यादा ठंड हो गई थी नवंबर में पिछले साल, लेकिन इस बार इतनी नहीं है, वरना नवंबर में तो हर बार बहुत ठंड होती है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला रूम भी अच्छे से सेट कर दिया, पिल्लो कवर वगैरह लगा दिए, और यहाँ पे बस अब मैं चलती हूँ बाहर। यहाँ पे जो कपड़े धुल गए हैं मैं इनको निकाल दूँगी, थोड़े से रह गए क्योंकि ईशू से नहीं निकलते, पहले तो गुड्डू ने निकाल दिए थे जब मैं नाश्ता बना रही थी। तो ये एक बार के और डालने मुझे, तो ये निकाल दूँगी मैं और ये डाल दूँगी। आंटी भी आ गई थी, आंटी भी जल्दी आ गई थी क्योंकि उनके आने थे गेस्ट, बल्कि मेरा काम हुआ भी नहीं था किचन का, तो वो कहने लगी कि नहीं आज मुझे जल्दी करके जाना, तो थोड़ा सा जल्दी मैं इसीलिए भी कर रही हूँ, मैं आंटी फिर अच्छे से कर पाएगी, मतलब कर लेगी अपना काम। और गुड्डू देखे जागी है। और यहाँ पे देखिए ईशू अभी तक नहाई नहीं, ईशू को छुट्टी मनानी, आज कह रही कि मम्मा मैं रोज़ सुबह ही नहा लेती हूँ और आज तो छुट्टी है, आज मुझे लेट नहाना होता है ना, बच्चों को कभी कभी आलस आ जाता है। मैं कहा चल नहा लिया जब नहाएगी। तो यहाँ पे मैं अपना लग रही है टीवी देखने में, और यहाँ पे बस मैं ये सोफ़े कवर रह गए अभी झाड़ दूँगी। मैंने इसको बोला भी, मैं कहा झाड़ दे, कह रही मम्मा मेरे से ना ये अच्छे से नहीं होते, फिर आपको करने पड़ेंगे। फिर मैंने सोचा चल छोड़, तो हो जाता है। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, करती रहती हैं वैसे तो काम। मैं कहा कोई नहीं, आलस सा आ रहा है इसको। और वो देखे पेपर पढ़ना उसने शुरू कर दिया। मैं कहा ऐसा पढ़ रही, मैं इसको बता रही जैसे मैडम बैठ जाती हैं पढ़ने, मैं कहा ऐसा पढ़ रही। तो यहाँ पे बस वो लेकर जा ली अंदर, वो उसमें कार्टून वगैरह ढूंढ रही पेपर में कि मुझे वो करने। तो यहाँ पे बस मैंने ये सारा सोफ़ा झाड़ के ये भी कर दिया सेट, और आंटी ने तब तक कर दिया किचन का मैंने पहले कर लिया था। और उसके बाद बस रह गया है मेरा कपड़ों का काम। अब कपड़े मैं निचोड़ दूँगी और फिर जाऊँगी फैलाने के लिए, तब तक आंटी झाड़ू पोछा कर लेंगी। फ्रेंड्स देखिए कपड़े सारे धुल गए हैं और फैला दिए, काफ़ी सारे हो रहे थे क्योंकि 2-3 दिन से मैंने धुले नहीं थे। इधर बेडशीट फैला दी तौलिए, और इधर फैला दिए, रह गया अभी जगह नहीं है। और ये है वाइट, अगर ऐसे ही फैला दूँ तो ख़राब हो जाएंगे, तो इनको बाद में जब ये उतारूँगी ना ये वाले, जब फैला दूँगी। वैसे तो हवा चल रही, धूप तो ऐसी ही हो रही गुनगुनी सी हल्की सी, पता नहीं किस वजह से हो रहा कई दिन से ऐसे ही, तो फिर भी सूख तो जाते ही हैं क्योंकि धूप भी है जितनी और हवा भी चल रही इसलिए। और ईशू आ गई है नहा के तैयार हो गया, अभी इसकी करूँगी मैं कंघी है। चल अब देखिए फिर से आ गए हैं हम किचन में। यहाँ पे बना रही हूँ मैं खाना, और खाने में बन रहे हैं आज दाल चावल, अरहर की दाल और चावल। और इसके पापा बोल रहे थे कि मैं लगाऊंगा तड़का अरहर की दाल में। तड़का ही बहुत अच्छा लगाते हैं, ज़्यादातर मैं दाल वगैरह जो बनाती हूँ बना तो मैं लेती हूँ, लेकिन तड़का ही बाद में लगाते हैं। इनके हाथ की दाल वगैरह अच्छी लगती है, तो मैं कहा चलो लगा दो। तो इन्होंने पहले बोल दिया था कि तू रख दे बनने के लिए, मैं लगा दूँगी। तो यहाँ एक गैस पे चावल रख के दाल पहले उबाल दी, तो ये तड़का लगाने लग रहे। इन्होंने सारी चीज़ें मैंने इनको दे दी थी, तो ये अपना
डाल लेंगे जो भी इनको डालना है। उधर मैंने चावल रख दिए थे बनने के लिए और साथ साथ बस मैं आटा भी लगा दूंगी। मैं कहा ये क्योंकि रोटी तो बनेगी 5-4 जो भी बनेगी, और मैं कहा ये कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए दोनों लगे हुए हैं। और बस इसके पापा तो, मैं इतना कुछ मसाले वगैरह नहीं डालती, लेकिन ये तो अपना गोल बोल के सारी चीज़ डाल लेते हैं और अच्छी भी लगती है। इनके हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है और दाल तो खासकर अच्छी लगती है। सो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आंसू की हेल्प कर दी जितनी मेरे से हो सके थी। इसकी दाल बना दी और चावल बना दिए, रोटियाँ बना लगी खुद। चावल भी आपने बनाए क्या? जैसे इसकी तबीयत डाउन चल रही थी, मैंने इतनी हेल्प कर दी इसकी। अब तो चाहे लाना दे चाहे कुछ दे, पर दाल ऐसी बना दी, पता नहीं कितने दिनों में खाओगी ऐसी दाल तो। जब कितने दिनों में बनाई होगी आज आपने? हाँ, कुछ ही मान ले, दाल ऐसी बना दी, एक जार खाओगी तेरी और दूसरी लग जाएगी। बढ़िया बन तो गई, ऐसी मेरे को तो बन गई। असल में ये तो चीज है, ये खाना बहुत अच्छा बना हुआ है मेरे से। और यह भी तारीफ की बात है, हेल्प करे तो वो तो और सब तो बड़ी बात ही है। बड़ा बनाया मिल जाओ मुझे, और क्या चाहिए भाई। कक्षा 12 था बाद में अब लोग खाना ही बनाना सीखा ना, और तो काम करा नहीं करा। वो तो किसी को पता ही नहीं। 15-20 साल खाना ही बनाया, तो जब बढ़िया नहीं बनेगा तो फिर और क्या रहेगा फिर। अच्छा ये बात जरूर है, पहले जैसा बन जाता जानो, अब नहीं बनता ऐसा। पहले तो पता नहीं पहले तो धनिया भी घेर देते, उसकी भी अलग ही पता लगा था सब्जी में। वो हमारी गलती थोड़ा ही, वो तो सब्जी की गलती है। हाँ, कुछ ही मान लो चाहे। पहले इतना बढ़िया लगा था खाना, अब खुशबू भी दूर तक जावे थी। पड़ोसी भी कह रहे थे वहां से, भैया ने क्या बनाया आज? मगर बनाया भैया, थोड़ी सी दे दियो। जहाँ पढ़ा करते थे हम तो जी। ये तो बात है कि खाना ये बहुत अच्छा बना है। सब्जी बनावे हैं बस, सब तो बढ़िया। तारीफ कर दी तो बस। चढ़ा दिया। हाँ, पेड्डे पे चढ़ा के। अच्छा जी, और कृष्णा को क्या चाहिए? हैं? इसको प्रिंट निकालना जी, प्रिंट निकलवा के क्या करेगा फिर? ये पेंट करेगा उसमें, प्रिंट निकलवा। कहीं का निकलवाना प्रिंट? यूनिकॉर्न का प्रिंट निकलवा के फिर उसमें कलर, यूनिकॉर्न थीम का निकलवाना जी, फिर उसमें कलर करेगा। तो मैं इसका प्रिंट काट दूँ। क्या कह रहे हैं? कुछ भी कह रही, कुछ नहीं पता इसे। बताओ तो, मेरे को बताओ। सॉरी पापा, इसने अपनी वीडियो डिलीट की। क्या बोला था इसने वीडियो में? मैंने डिलीट कब की? कुछ भी कह रहा है। इसने बनाई थी। तो यहाँ पे देखिए जी, बस हमारी हंसी मजाक चल रही थी। इसके पापा करते रहते हैं, थोड़ा सा वो है कि मूड सा चेंज हो जाता है, तो मन तो परेशान सा रहता ही है। कभी कभी मेरा मूड सैड सा हो जाता है, तो ये हंसना शुरू कर देते हैं कि जिससे इसका फ्रेश सा हो जाए। तो ऐसे ही देखिए, कभी मन का ये है कि कभी दुखी होता है, कभी खुश हो जाता है, वही है, उसके हिसाब से ही चलना पड़ता है। अपने हाथ में कुछ नहीं है। कुछ बातें ऐसी हैं कि हमें पीछे छोड़ के आगे भी चलना पड़े, कुछ ऐसी हैं कि उनको दिमाग में भी रखना पड़े, और कुछ ऐसी हैं कि चाहे हम कितनी भी कोशिश करें वो सब नहीं हो पाता। क्यों? तो मन है, मन तो बस में किसी का हुआ ना होगा, तो बस उसको ही इसके हिसाब से ही हमें चलना पड़े। अगर हमारे बस में आ गया मन, तो फिर तो खैर ज़िंदगी अलग होती है, बहुत मुश्किल काम है। तो बस यहाँ पे ये थोड़ा सा मेरी वजह से ज़्यादा हंसी मजाक से करते रहते हैं कि इसका मन परेशान है। और कल थी 9 तारीख, तो ज़्यादा मन इसलिए भी परेशान था कि कल मेरे पापा जी को पूरे 2 महीने हो गए थे गए हुए, और मतलब 9 तारीख में भी उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया था, और 10 तारीख में वे अपना उनका संस्कार हुआ था। आज मतलब 2 महीने हो गए, तो उस वजह से भी बहुत मन परेशान सा हो रहा। रात वही चीज़ें सामने आती रहे, भले ही आदमी चला गया जो भी है, लेकिन वो चीज़ें भूली नहीं जाती, बार बार सामने आ जाती है। जितना भी हम पीछे कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि बहुत मतलब सामने ही आ जाता है। और पापा जी के बाद तो सारा कुछ ऐसा हो रहा कि हर कुछ इतना जल्दी जल्दी हो रहा, हर कुछ ही इतना जल्दी हुआ कि हम
मतलब वो भी नहीं मिल रहा, दुख के साथ दुख भी है हमें, और वो सब चीज़ें करनी भी पड़ रही, चाहे हमारी मजबूरी समझ लो या फिर करनी ज़रूरी है वो समझ लो क्या, या फिर अपना जैसा भी, लेकिन बहुत मुश्किल टाइम निकल रहा है इस टाइम। 2 महीने आज मेरे पापा जी को हो गए, वे हमें छोड़ के चले गए, लेकिन यूँ लग रहा कि नहीं ये कैसा हुआ, ये क्या सपना सा लगता है कि नहीं ऐसा नहीं होगा, और बहुत मन परेशान रहता है मेरा। तो दिन तो जैसे कैसे कट जाता है, रात को मैं बहुत परेशान रहती हूँ। मेरा तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे यही है कि नींद नहीं आती, और उस वजह से फिर मेरा शरीर साथ नहीं देता। दिन में बस पूरा दिन मैं ऐसे ही लगी रहती हूँ, थोड़ा थोड़ा होता है। तो बस जी यही भगवान से दुआ करते हैं कि वो अपना टाइम जैसा भी अपना निकल जाए, कट जाए, आगे बढ़ना भी है, उन चीज़ों को भी रखना है, सारी बातें भी मन में रहती है, दर्द भी है। क्या करें जी, भगवान ने बस जो किया उसके साथ ही हमें जीना पड़ रहा अब ये है। तो जी मेरा किचन का सारा काम कंप्लीट हो गया, और यहाँ का भी सारा ही हो ही गया है, खाना खुना सबका। वह चलती हूँ ऊपर, अब मैं उतार के आती हूँ कपड़े, क्योंकि कपड़े भी सूख गए होंगे, उनको उतार कर रख दूँगी, शाम को करूँगी तय। अभी तो थोड़ी देर रेस्ट करूँगी क्योंकि थक सी गई, और तबीयत भी ठीक नहीं। तबीयत तो खैर मेरी कई दिन से हो रही है ऐसी, तो सूख गई, धूप भी निकल ही जाती है थोड़ी थोड़ी सी, और सूख जाते कपड़े, सूख गए तो मैं इनको उतार कर रख दूँ सारों को। चारों साइड कपड़े ही कपड़े हो रहे। तो कपड़े मैंने उतार दिए सारे, बस ये 3-4 गिल्ले थे, ये मैंने यहाँ पे ही फैला दिए, बाद में उतार दूँगी। पलट दिए, ये रख दिए कुर्सी पे यहाँ पे, और बस अब मैं चल गई नीचे, थोड़ी देर रेस्ट करके फिर वीडियो वगैरह एडिट करूँगी, फिर अपना कपड़े रखूँगी तय करके, क्योंकि कपड़े भी काफ़ी सारे हैं, प्रेस के भी और तय के भी। तो भी अभी रेस्ट करूँगी थोड़ी देर।